हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 11th में आज आप लोग बेटा बेसिक्स में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे, यानी निर्देशांक ज्योमेट्री के बारे में कुछ बेसिक्स जानेंगे। इसमें सबसे पहले आपको ये बताया जाएगा कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट क्या होते हैं, यानी बिंदु के कार्तीय निर्देशांक क्या होते हैं। आपको बेटा पहले से पता है कि एक्सिस दो टाइप के होते हैं, यानी अक्ष दो तरह के होते हैं। जैसे एक्स अक्ष, ये एक्स अक्ष की विरुद्ध दिशा, ये वाई अक्ष और ये वाई अक्ष की विरुद्ध दिशा। और जहां पर दोनों एक्सिस एक दूसरे को काटते हैं यानी कट करते हैं, जहां दोनों अक्ष एक दूसरे को काटते हैं उसे हम ओरिजिन बोलते हैं, यानी मूल बिंदु बोलते हैं। तो ये यहाँ पर मूल बिंदु है, यानी इसको ओरिजिन बोलेंगे। अब अगर हमारे पास एक पॉइंट P है यहाँ पर, और उस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट यानी पॉइंट P के बिंदु P के निर्देशांक दिए हैं a, B, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि ओरिजिन से ये डिस्टेंस a होगी और ओरिजिन ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस को B बोलेंगे। यानी ये जो क्षैतिज दूरी है इसको हम a बोलेंगे और ये जो ऊर्ध्वाधर दूरी है इसको B बोलेंगे। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस a है और वर्टिकल डिस्टेंस क्या है, यहाँ पर B है। तो इस तरह से हम लोग किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट यानी किसी भी बिंदु के निर्देशांक को a, B के फॉर्म में लिखते हैं, यानी a, B की तरह लिखा जाता है। जैसे हमारे पास यहाँ पर एक पॉइंट है B और इसमें आपने इसके निर्देशांक लिखे हैं a, B। तो बेटा यहाँ a को शीशा, यानी इसको हिंदी में भुज कहा जाता है, और B को ऑर्डिनेट, यानी इसको हिंदी में कोटि कहा जाता है। यानी P के निर्देशांक, P के कोऑर्डिनेट अगर a, B है तो इसमें a को शीशा यानी भुज और B को ऑर्डिनेट यानी कोटि बोला जाता है। तो ये हम लोगों ने कुछ बेसिक्स यहाँ पे पहले से ही पढ़ा हुआ है। अब आपको इसमें एक फॉर्मूला यानी एक सूत्र बताया जाएगा, दो बिंदुओं के बीच की डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, हमें यहाँ पर अब ये देखना होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसके बाद आप लोग देखेंगे डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, यानी दो बिंदुओं के बीच की दूरी। जैसे हमारे पास एक बिंदु है यहाँ पर P और इसके कोऑर्डिनेट है x1, y1। ये हमारे पास एक पॉइंट गिवन है, यानी एक बिंदु दिया गया है। एक हमारे पास दूसरा पॉइंट गिवन है, यानी एक दूसरा बिंदु है जिसको हम Q बोल रहे हैं, और इसके कोऑर्डिनेट x1, इसके कोऑर्डिनेट x2, y2 है हमारे पास। अब आपको इन दोनों पॉइंट की डिस्टेंस निकालनी है, यानी दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है। तो आप इन दोनों को ऐसे मिला देंगे, ज्वाइंट कर देंगे, ये डिस्टेंस हमें निकालनी है। तो यहाँ पर दो बिंदुओं के बीच की दूरी यानी डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स का फॉर्मूला क्या होगा, आप लोग ध्यान से देखें। D = √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला दो बिंदुओं के बीच की डिस्टेंस को बताता है, यानी दो बिंदुओं के बीच की दूरी को बताता है। ओके बेटा, इसके बाद हम लोग यहाँ पर सेक्शन फार्मूला पढ़ेंगे, यानी जिसको हम कहते हैं विभाजन सूत्र। तो देखिए क्या होता है, ये आप लोगों ने पहला फार्मूला बताया। दूसरा फार्मूला है सेक्शन फार्मूला, आप लोग इसको हिंदी में कहते हैं विभाजन सूत्र।
सेक्शन फॉर्मूले को विभाजन सूत्र भी कहा जाता है, इसको हम लोग समझेंगे। इसके लिए देखिए आप लोग ध्यान से, हमारे पास एक पॉइंट है यहाँ पर P और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x1, y1 और एक और पॉइंट है इससे दूरी पर, इस पॉइंट को हम लोग Q मान लेते हैं और इसके कोऑर्डिनेट है x2, y2। इसके बाद बेटा यहाँ पर एक पॉइंट है जो A, P और Q के ऊपर बिलोंग करता है, यानी P और Q जो यहाँ पर लाइन है, जो रेखा बनी हुई है, इस पर कहीं पर हम लोग एक बिंदु ले लेते हैं और इसका R नाम कर लेते हैं और इस R के निर्देशांक होंगे x, y। तो इस तरह से ये जो आप यहाँ पर R बिंदु देख रहे हैं, R पॉइंट देख रहे हैं, ये P और Q को विभाजित करता है, यानी 2 पार्ट में डिवाइड करता है, यानी दो भागों में बांटता है। ये पहला जो भाग है उसको हम अनुपात m मान लेंगे, m1 मान लेते हैं और दूसरे वाले भाग को यहाँ से यहाँ तक के भाग को m2 मान लेते हैं। तो इस तरह से हमारे पास सेक्शन फॉर्मूला यहाँ पर बनता है। यहाँ पर देखिए आपसे कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट R निकालने को बोला है, यानी बिंदु R के निर्देशांक निकालना हो अगर, तो फॉर्मूला होता है m = x = m1 x2 प्लस m2 x1 और इसके अपॉन में m1 प्लस m2। ये फॉर्मूला x के इक्वल होगा। इसी तरह से यहाँ पर y के इक्वल भी होता है m1 y2 m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये फॉर्मूला x और y का होता है। आप लोग यहाँ पर पॉइंट R को, बिंदु R को अंतर विभाजन बिंदु बोलेंगे, यानी आप इसको बोल सकते हैं इंटरनली डिवीजन पॉइंट, यानी ये पॉइंट R इंटरनली डिवाइड करता है। ओके, इसी तरह से आप यहाँ पर डिवीजन सेक्शन फार्मूले में एक फार्मूला और देखेंगे जिसमें पॉइंट R PQ लाइन को एक्सटर्नली डिवाइड करता है, यानी अगर हम हिंदी में बात करें तो PQ लाइन को बिंदु R बाह्यता विभाजित करता है। ये यहाँ पर अंतर विभाजित करने के लिए फॉर्मूला बताया गया है। इसी तरह से आपको बाह्यता विभाजन बिंदु का भी फॉर्मूला बताया जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास एक पॉइंट है P और इस पॉइंट के निर्देशांक कोऑर्डिनेट है x1, y1। इसके बाद ये पॉइंट हम लोग यहाँ पर Q लेट करते हैं और इसके निर्देशांक यानी पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट है x2, y2। तो अब बेटा यहाँ पर P और Q को अगर आप आगे इंक्रीज करेंगे, P और Q को अगर आप आगे इंक्रीज करते हैं तो आपको यहाँ पर एक पॉइंट मिलता है R और इस पॉइंट R के कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं x, y। तो बेटा यहाँ पर R पॉइंट क्या है, PQ लाइन को बाहर डिवाइड करता है, यानी हम इसको बोलते हैं एक्सटर्नली यहाँ पर डिवाइड करता है, तो इसको हम बोलते हैं बाह्यता विभाजन बिंदु। ओके बेटा, तो यहाँ पर बिंदु R, पॉइंट R जो है वो बाह्यता विभाजन बिंदु है, यानी एक्सटर्नली PQ को डिवाइड करता है। तो आप पॉइंट R के कोऑर्डिनेट अगर आपको फाइंड आउट करने हैं, x, y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो सबसे पहले आप P से P तक की डिस्टेंस को m1 लेट करेंगे और P से R तक की डिस्टेंस को, इस दूरी को m2 लेट किया जाता है। ये दूरी यहाँ से आपको यहाँ तक की m1 माननी है और बाहर की दूरी m2 माननी है। तो इस तरह से
आपको यहाँ पर एक फॉर्मूला और मिलेगा। बिंदु आर के निर्देशांक यानी हमें पॉइंट आर के कोऑर्डिनेट बताने होंगे। तो फॉर्मूला होता है m=x m1 x2 माइनस m2 x1 अपॉन m1 माइनस m2। ये आपको x का फॉर्मूला मिल गया। अब आपको y का फॉर्मूला देखना है m1 y2 माइनस m2 y1 अपॉन m1 माइनस m2। ये फॉर्मूला आपको पॉइंट r के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए यूज़ करना है, यानी बिंदु r के निर्देशांक निकालने के लिए आपको इसको यूज़ करना है। यहाँ पर पॉइंट r यानी बिंदु r बाह्यता विभाजन बिंदु है, यानी एक्सटर्नली डिवाइड करता है p को। तो यहाँ पर आपको ये फॉर्मूला मिलेगा। इसके साथ साथ बेटा यहाँ पर आपको अगर आपको कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है, कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट अगर आपको फाइंड आउट करना है, यानी हिंदी में आप ये कह सकते हैं मध्य बिंदु के निर्देशांक। अगर आप मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालते हैं, जैसे ये हमारे पास एक पॉइंट P है x1, y1 और यहाँ पर हमारे पास एक पॉइंट Q है x2, y2। तो यहाँ पर पॉइंट R होगा और ये पॉइंट R मिड पॉइंट है, यानी मध्य बिंदु। तो ऐसे में इसकी कोऑर्डिनेट यानी बिंदु के निर्देशांक x, y माने जाएंगे। तो अब आपका फॉर्मूला होगा r के निकालने का, कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट का होगा x बराबर x1 प्लस x2 अपॉन 2 और यहाँ से y बराबर होगा y1 प्लस y2 अपॉन। तो इस तरह से हम लोगों को यहाँ पर ये फॉर्मूला मिलेगा। तो सभी स्टूडेंट इन फॉर्मूलों को अच्छी तरह से पढ़ेंगे, रीड करेंगे और इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे वो अपनी नोटबुक में करके होमवर्क को सबमिट करेंगे। ओके, थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।